નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે આપણે ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 3ના સચ્ચા હીરા જેના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોમાં જોશું। આપણે આ ચેનલમાં ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયના તમામ અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનના વિડીયોની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાંથી મળી જશે। ચાલો આપણે શરૂ કરીએ ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશન સાથે। જો વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 3ના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનો વિડીયો તમે તમારા મિત્રો દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો। જોઈએ તેમાં સૌ પ્રથમ આપણે અભ્યાસ। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। नंबर 1, चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था, क्यों? तो जवाब से चौथी स्त्री का बेटा बहुत ही सीधा साधा और सरल स्वभाव का था। सिर पर पानी से भरा घड़ा उठाए ला रही माँ को उसने अनदेखा नहीं किया। वह माँ के पास गया और घड़े को उसके सिर पर उतारकर अपने सिर पर रख लिया। घड़ा लेकर वह घर की तरफ चल पड़ा। इस तरह अपनी माँ के प्रति सच्चा सेवा भाव दिखाकर अपने खुद को सच्चा हीरा साबित कर दिया। नंबर 2, अपने घर में आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं? तो તેનો જવાબ અહીં તમને આપેલ છે, જે તમે અહીં જોઈ શકો છો અને તમે તમારી નોટબુકની અંદર પણ તમે લખી શકો છો। નંબર 3, આદમી સચ્ચા હીરા कैसे बन सकता है? તો તેનો જવાબ પણ અહીં તમને આપેલો છે, જે તમે અહીં જોઈ શકો છો। ત્યાર પછી આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 2, निम्नलिखित शब्दों के बाद में तुरंत आने वाले शब्द का अर्थ शब्दकोश में से ढूंढ कर लिखे। જોઈએ। नंबर 1, बप्पा तो पिता। नंबर 2, व्यथा तूर तो पीड़ित। नंबर 3, नियतेंद्रिय तो जितेंद्रिय। नंबर 4, प्रतिभाव उत्पादन कर। नंबर 5, शौलक तो जवाब आवशे शुल्क संबंधी। नंबर 6, रुचित तो मनचाहा। नंबर 7, बाटा हिस्सा। नंबर 8, क्षमालु तो क्षमा करने वाला। नंबर 9, उद्यानिकी तो बाग बगीचे लगाने का काम। नंबर 10, अमन नमस्क तो जवाब आवशे अनमना। આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 3, कहानी की सच्चा करके छात्रों में लेखन करवाइए। તો જોઈએ તે અહીં તમને આપેલ છે, જે તમે અહીં જોઈ શકો છો। ત્યાર પછી અહીં આપેલ છે સુખ का रहस्य अथवा तो बीमारी का इलाज। ત્યાર પછી તેની નીચે શીખ પણ આપેલ છે। ત્યાર પછી આગળ પ્રશ્ન જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 4, निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में पूर्ण कीजिए। જે અહીં અધૂરી છે કહાની, તેને તમારે તમારા શબ્દોની અંદર પૂર્ણ કરવાની છે। ત્યાર પછી આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 5, निम्नलिखित कहानी का सारांश लिखिए। તો અહીં જે કહાની આપેલી છે તેનો તમારે સારાંશ લખવાનો છે। જે સારાંશ અહીં તમને આપેલો છે, જે તમે અહીં જોઈ શકો છો। एक दिन एक शिकारी एक पेड़ के नीचे सो रहा था। जो ही उसके मुंह में धूप आने लगी, एक राजहंस ने अपने पंख फैला दिए।
ताकि शिकारी के मुंह पर धूप न आए। यह देखकर राजहंस से ईर्ष्या करने वाला कौवा शिकारी के सिर में चोंच मारकर उड़ गया। शिकारी उठा और गुस्से में आकर बाण चला रहा था कि इसके पहले ही राजहंस उड़ गया। राजहंस को मरने वाले ने की कौवे की युक्ति धरी की धरी रह गई। આગળ જોઈએ આપણે તેનું સ્વાધ્યાય, જેમાં પ્રશ્ન નંબર 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की? तो पहली स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है, उसके गीतों को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है, लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं, भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। इस प्रकार पहली स्त्री ने अपने गायक बेटे की प्रशंसा की। नंबर 2, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा? दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में कहा कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, वह बहुत ही शक्तिशाली है, वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है, वह आधुनिक युग का भीम है। इस प्रकार दूसरी स्त्री ने अपने बेटे के बल का बखान किया। ત્યાર પછી નંબર 3, तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता से क्या कहा? तीसरी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है, वह जो कुछ पढ़ता है उसे एकदम याद कर लेता है, ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। इस प्रकार तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की बुद्धि की तारीफ की। नंबर 4, चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया? चौथी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा तो एक साधारण लड़का है, वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान है, न बृहस्पति सा बुद्धिमान है, मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं? इस प्रकार चौथी स्त्री ने एक सीधे साधे लड़के के रूप में अपने बेटे का परिचय दिया। अगर जो है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित उक्ति कौन किससे कहता है? लिखिए। नंबर 1, यही सच्चा हीरा है, एक वृद्ध महिला चारों स्त्रियों से कहती है। नंबर 2, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं, चौथी स्त्री का बेटा माँ से कहता है। नंबर 3, सुनो मेरा हीरा गा रहा है, तो पहली स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। नंबर 4, देखो यही है मेरी गोद का हीरा, तीसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। नंबर 5, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है, दूसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। तो फरी મળીશું આપણે ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પાઠ નંબર 4ના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે। આપણી આ ચેનલને લાઇક અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। આ અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના વિડીયો વોટ્સએપમાં પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જરૂરથી જોડાઈ જજો, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે।